नंबर 1 को जी क्वेश्चन नंबर 1 आपको कौन देला ना द ट्री व्हिच सेंड्स डाउन रूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू द सॉइल। तो आपको कहले तो यहाँ गोटे गछ गोटे टाइप गछ जे कि ता माने ब्रांच मीन्स कौन ना ता कांडरू ता चेर गुड़िक पूरा माटी पर्यंत बढ़ई थाए। तो सी हूँ क्यों प्रकार गछ ना आप जानते सी हूँ बानियन ट्री। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट देला देखूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट जानते टंगस्टन धातु तैयारी होता है। तो राइट आंसर हो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट देला देखो ब्रास। तो ब्रास कथा यदि कह ब्रास कहार कंपोजिशन आप कमेंट सेक्शन में कहे हम बहुत थोड़ा डिस्कसन करचे। तो ब्रासटा डिस्कलर हो जाऊँगी एयर प्रेजेंस रे आसिले। तो कौन पे ब्रासटा कौन पे डिस्कलर हो जाऊँगी ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कौन ना ऑप्शन नंबर आपंकर कौन हो देला देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड आउ देला नाइट्रोजन कौन हो माने आपंकर जदि सी संस्पर्श आसूँ हाइड्रोजन सल्फाइड तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंस रे आइले तो सी डिस्कलर हो ब्रास गेट्स डिस्कलर इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो केउटी गोटे नॉन मेटल जे कि लिक्विड स्टेट रे थाए रूम टेम्परेचर किए हो करेक्ट आंसर। तो जानते फॉस्फोरस देछि ब्रोमीन देछि क्लोरीन देछि हीलियम देछि कौन हम ब्रोमीन हो। नेक्स्ट नेक्स्ट देला क्लोरोफिल इज ए नेचुरली अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन व्हिच सेंट्रल मेटल इज। तो आपन कहि क्लोरोफिल होची गोटे नेचुरली अकरिंग चिलेट कंपाउंड। तो व्हिच माने आपन कहि इन व्हिच सेंट्रल मेटल इज। तो क्लोरोफिल आपन सेंट्रल मेटल आटम किए थाए कपर देछि मैग्नीशियम देछि आयरन देछि कैल्शियम देछि कौन हो करेक्ट आंसर। तो जानते मैग्नीशियम ही हो करेक्ट आंसर मैग्नीशियम थाए क्लोरोफिल सेंट्रल आटम। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल किए यूज होता है ना ग्राफाइट यूज होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देला देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमालगम विथ अदर मेटल। तो आप जानते तो किए भितर अमालगम प्रेजेंट माने फॉर्मेशन करे। तो आम जाचु गोटे रिएक्शन थिला केमिस्ट्री जो थे कि आम कौन नहीं था ना से रिएक्शन ना कौन ना से रिएक्शन ना हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन जो थे कि आम कौन ना जिंक सहित जिंक अमालगम नहीं था कौन नहीं था जिंक अमालगम। तो राइट आंसर कौन हो तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर आप कौन बी। तो आप मर्क्यूरी आप जनरली अमालगम तैयारी करते हैं मर्क्यूरी। केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर। तो वाटर पाई केमिकल फॉर्मूला तो जानते वाटर H2O। नेक्स्ट द जनरल जदि आपन को वाटर न पचारि हेवी वाटर पचारता आप D2O करेंगे। नेक्स्ट हूँ द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जनरली क्यों गैस फिलअप करा जाए नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्यों गैस ना जनरली नाइट्रोजन गैस फिलअप करा जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है वाशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ वाशिंग सोडा कहार कॉमन नेम। जदि आम सोडियम बाइकार्बोनेट कथा कहवा तो सी हूँ आपंकर बेकिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट कथा यदि कहवा ये हूँ वाशिंग सोडा। तो राइट आंसर हो कौन ना आपंकर सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वार्ज क्रिस्टल्स नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ज क्लॉक्स ETC इज केमिकली। तो आपंकर क्वार्ज क्रिस्टल नॉर्मली कौटे यूज है ना क्वार्ज क्लॉक यूज है। तो यहाँ गोटे केमिकली कौन तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ना जर्मानियम ऑक्साइड ना आपंकर ए मिक्सचर ऑफ जर्मानियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ना सोडियम सिलिकेट कौन हो करेक्ट आंसर। तो जानीपारे तो जब क्वार्ज कथा कहवा क्वार्ज को आप जनरली सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोली कहुए सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 ताकू क्वार्ज बोली कहुए। नेक्स्ट तो नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। तो आ भर क्यों गैस को ग्रीन हाउस गैस कहूना। तो आप मिथेन देछि नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को गोटे ग्रीन हाउस गैस कहुए ना तो हाइड्रोजन हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ब्रोमीन इज तो ब्रोमीन गोटे कौन ब्लैक सॉलिड ना रेड सॉलिड ना कलरलेस गैस ना आप हाईली इनफ्लेमेबल गैस। तो कौन हो ब्रोमीन तो ब्रोमीन कथा यदि कहबा यहाँ आपंकर कौन ना यहाँ गोटे हूँ रेड लिक्विड कौन हम रेड लिक्विड। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर कौन ना बी हो। तो जनरली ब्रोमीन आप कौन लिक्विड स्टेट थाए तो आप रेड लिक्विड कहींपर। नेक्स्ट आसवा नेक्स्ट आपको कौन देला देखो द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ। तो अर्थ क्रस्ट अवेलेबल सब्सटेंस मान भर सब हार्ड किए गोल्ड देछि आयरन देछि डायमंड देछि प्लाटिनम देछि। तो सब हार्ड कथा यदि कहबा तो आप जानते डायमंड हूँ सब हार्ड। तो आप कमेंट सेक्शन में कहार अच्छी जे डायमंडटा कहार एलोट्रोपिक फॉर्म। तो डायमंड हूँ कौन ना डायमंड इज रिगार्डेड एज द हार्डेस्ट नोन मेटल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट द भेराइटी ऑफ कोल इन व्हिच द डिपोजिट कंटेन रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। तो ताको क्यों कोल कहुए बिटुमिन्स कोल ना आपंकर
आंथ्रासाइट ना आप लिग्नाइट ना पिट तो ताको कह जाए पिट कोल बोली कह जाए कौन कह जाए पिट कह जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छी टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड एट तो टेट्रा इथाइल लेडटा जनरली कहाँ यूज होता है माने माने टेट्रा इथाइल लेडटा को आम माने क्यों कारण पे आम यूज करते पेन किलर ना एटा गोटे फायर एक्सटिंग्विशर ना मस्किटो रिपेलेंट ना पेट्रोल एडिक्टिव तो कौन देखिए ना टेट्रा इथाइल लेड तो आपको आम कौन यूज करता ना गोटे पेट्रोल एडिक्टिव हिसाब से यूज करता पेट्रोल एडिक्टिव। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट गोटे लुब्रिकेंट आ भितर किए ग्राफाइट देछि सिलिका देछि आयरन डाइऑक्साइड देन आपन को डायमंड देछि तो लुब्रिकेंट आपन कौन हम ना ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट दैट इज कौन ना गोटे ग्राफाइट हो गोटे लुब्रिकेंट तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। नेक्स्ट द इनर्ट गैस व्हिच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर तो क्यों इनर्ट गैस को जनरली सी डाइवर माने यूज करता ये आंसर अच्छी तो सी डाइवर माने हीलियम यूज करता कौन हो करेक्ट आंसर हीलियम हो ऑप्शन नंबर सी हो। नेक्स्ट द गैसेज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड तो क्यों गैसटा जनरली यूज होता है कौन विभिन्न प्रकार वेल्डिंग पर्पज रे तो ताको आपन से जो वेल्डिंग पर्पज गैसेस गुड़ा को तो ताको आम कौन कहता से क्यों गैस ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिटिलिन आउ नाइट्रोजन ना ऑक्सीजन एसिटिलिन आउ आर्गन ना ऑक्सीजन आउ एसिटिलिन तो राइट आंसर हो मन रखिए ऑक्सीजन आउ एसिटिलिन हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोज इज कॉल्ड तो आपको कहला देखो प्रॉपर्टी गोटे सब्सटेंस प्रॉपर्टी जोटा कि कौन करे ना मॉइस्चर को ऑब्जर्व करे आम एयर रु मॉइस्चर को ऑब्जर्व करे ऑन एक्सपोज जदि आम छाड़ा तो सी बाहर को आइले तो एयर रु सी कौन कर ना मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर तो ताको से प्रोसेसटा कौन कह ऑस्मोसिस कह ना डेलिक्विसेंस ना आपंकर कौन ना इफ्लोरेंस ना आप कौन डेसिकेशन कौन हो करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर मन रखिए हो डेलिक्विसेंस तो ऑप्शन बी हो करेक्ट। नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज तो क्यों कारण पर सिलिकॉन कार्बाइड यूज होता है तो देखिए मेकिंग सीमेंट और ग्लास देन देखिए डिसइनफेक्टिंग वाटर ऑफ पॉन्ड्स देन देखिए कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंस देन देखिए मेकिंग कास्ट फॉर स्टैच्यूज तो कौन हो करेक्ट आंसर तो राइट आंसर हो मन रखिए आप ऑप्शन नंबर हो सी दैट इज कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंस तो बहुत कठिन सब्सटेंस को काटापी आम सिलिकॉन कार्बाइड यूज करता। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा एवरेज सालिनिटी ऑफ सी वाटर तो सी वाटर एवरेज सालिनिटी केते तो मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हो दैट इज 3.5% हो एवरेज सालिनिटी ऑफ सी वाटर। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा देखो कौन था व्हेन एन आयरन नेल गेट्स रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फाउंड तो आपन कही व्हेन एन आयरन नेल गेट्स रस्टेड जिते गोटे आयरन नेलटा कौन हम ना जिते रस्ट हो तो रस्ट हो ऑब्वियसली तो तार आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन हम ऑक्साइड मीन्स बाय द कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो सी ऑक्सीडेशन हो तो से आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन हम तो कौन कहला देखो विदाउट एनी चेंज इन द वेट ऑफ द नेल तो जदि ऑक्सीडेशन है इनक्रीज कला वेट रस्ट लगे माने वेट इनक्रीज कर तो यहाँ तो केवे हेनी तो विल डिक्रीज द वेट ऑफ द नेल एटा भी हेनी विल इनक्रीज द वेट ऑफ द नेल एटा हबार चांस रोची विदाउट एनी चेंज इन द कलर तो कौन हो ना विथ इनक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट गाल्वानाइज्ड आयरन सीड हाव ए कोटिंग तो गाल्वानाइज्ड आयरन सीड रे क्यों प्रकार कोटिंग दि जाए बहुत थर पचारे तो मन रखिए एथारे जिंक रो कोटिंग दि जाए गाल्वानाइज्ड आयरन सीड रे जिंक रो कोटिंग दि जाए ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट। एमंग द वेरियस एलोट्रोप ऑफ कार्बन तो आपको देछि आमर जो 3टा कार्बन अच्छी तो सी आउ ग्राफाइट आउ आपणकर कौन रहा गोटे हूँ कोक गोटे हूँ ग्राफाइट आउटा हूँ डायमंड तो 3टा भितर हार्डेस्ट सबुठू किए ना आम जानूँ सबुठू हार्डेस्ट हूँ आपणकर डायमंड हूँ सबुठू हार्डेस्ट देन ग्राफाइट हूँ सबुठू सफ्टेस्ट तो कौन देला ना डायमंड इज हार्डेस्ट कोक इज द सफ्टेस्ट ना कोक इज द हार्डेस्ट ग्राफाइट इज द सफ्टेस्ट ना डायमंड इज द हार्डेस्ट ग्राफाइट इज द सफ्टेस्ट कौन हो तो जापर सी ऑप्शन ही करेक्ट। नेक्स्ट द ग्रुप ऑफ मेटल FeCO(Ni) में बेस्ट कॉल्ड तो ये जो ग्रुप मान को आयरन हो कोबाल्ट हो निकेल तो एगुड़ा सब क्यों ग्रुप एनिवेल ट्रांजिशन ना मेन ग्रुप मेटल ना अल्काली मेटल रेयर मेटल तो रेयर मेटल हेनी अल्काली मेटल हेनी तो ट्रांजिशन मेटल ही हम ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट हेवी मेटल इज तो हेवी मेटल क्या कह हेवी मेटल जानते सॉरी हेवी वाटर नो हेवी वाटर मुझे ही आपको कही
हेवी वाटर कथा यदि कहबा ड्यूटेरियम ऑक्साइड दैट इज D2O ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट chemical the chemical ethyl mercaptan added to the otherwise odorless LPG cooking gas for imparting a detectable smell to the gas that is LPG ର लीकेज डिटेक्शन ପାଇଁ ethyl mercaptan यूज करा जाए। तो आपन कहि गैस इज अ कंपाउंड ऑफ द डिटेक्टेबल स्मेल ऑफ द गैस इज अ कंपाउंड ऑफ। तो एटा गोटे कहार कंपाउंड तो राइट आंसर हे जिवो एटा गोटे होची कोन ना सल्फर कंपाउंड। नेक्स्ट देखो एलिमेंट कमन टू ऑल एसिड तो क्यों एलिमेंटा सबू एसिड रे थाए। तो आम जो सपोज गोटे एग्जांपल नवा CH3COOH तो CH3COOH रहा धर एसिड कथा कहवा HCl तो यहाँ भी गोटे एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आ भर सब अधिक कमन किए रोज ना हाइड्रोजन कमन रोज तो सबू कंपाउंड सबू एसिड क्षेत्र में हाइड्रोजन कमन। नेक्स्ट नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल आर कोटेड विथ तो जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल रहा तो तादर कहार कोटिंग गुड़ा दि जाए तो तादर आपंकर कौन ना जनरली टेफ्लॉन कोटिंग दि जाए कहार कोटिंग दि जाए टेफ्लॉन गोटे वन टाइप ऑफ पॉलीमर तो तार कोटिंग दि जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखो मोनाजाइट इज एन ओर अफ तो मोनाजाइट गोटे कहार ओर आपको पचार तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देला मोनाजाइट इज एन ओर अफ तो मोनाजाइट गोटे कहार ओर तो टाइटानियम तो हेनी जिरकोनियम हेनी आयरन भी हेनी तो बाकी रहा थोरियम थोरियम हो करेक्ट आंसर मोनाजाइट हूँ थोरियम रोटे कौन ना ओर। नेक्स्ट कार्बन डायमंड रे ग्राफाइट टुगेदर कॉल्ड कौन कहते कार्बन ग्राफाइट और डायमंड को आम कौन कही आलोट्रोप बोली कही। नेक्स्ट पोटासियम नाइट्रेट इज यूज तो पोटासियम नाइट्रेट को आम केमी यूज कर मेडिसिन आकार ना फर्टिलाइजर आकार ना सल्ट आकार ना आपंकर ग्लास तो कौन हो करेक्ट आंसर ना ग्लास आम यूज कर पोटासियम सॉरी ग्लास नुह आप फर्टिलाइजर आकार यूज कर कौन यूज कर फर्टिलाइजर आकार यूज कर पोटासियम नाइट्रेट पोटासियम जनरली पोटास आप शुणिथे तो पोटासियम नाइट्रेट को आम फर्टिलाइजर आकार यूज कर तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस वाटर ऑफ परमानेंट हार्डनेस को आम केमी रिमूव कर सोडियम कार्बोनेट यूज करी ना आलम यूज करी ना पोटासियम परमानेंट यूज करी तो मन रखिए जानी सोडियम कार्बोनेट यूज कले ही परमानेंट हार्डनेस को आम रिमूव कर तो टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो परमानेंट हार्डनेस कौन है ना परमानेंट हार्डनेस है वाशिंग सोडा बा सोडियम कार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट सोडा वाटर कंटेंट तो सोडा वाटर जनरली कौन कंटेंट करे तो सोडा वाटर जनरली कौन कंटेंट करे ना कार्बन कंटेंट करे दैट इज कार्बोनिक एसिड कंटेंट करे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट दला द मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम रो मोस्ट इंपोर्टेंट ओर तो एल्युमिनियम कथा यदि कहबा सबुठ इंपोर्टेंट ओर होची बॉक्साइड ओर ही एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन होता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। तो देखो बॉक्साइड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम व्हिच कंटेन ओनली 30 to 54% एल्युमिना तो जो थी कि मात्र 30 माने एल्युमिना कथा यदि कहबा 30 to 45% पाखापाखि एल्युमिना थाए तो फर्मूला हूँ L2O3। नेक्स्ट मोस्ट सल्युबल इन वाटर आ भर किए सब अधिका वाटर सल्युबल कंफर्ट देजी सल्फर देजी कॉमन सल्ट देजी सुगार देजी तो आम बाकी देखो एटा हेनी कंफर्ट हेनी आउ सल्फर भी हेनी बाकी रहा कॉमन सल्ट आउ सुगार तो आ भर सल्युबल कथा देखा सल्ट आउ सुगार भर सब अधिका सुगार ही हम। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज टू बी डिस्कवर्ड फास्ट इन द क्रोमोस्फियर ऑफ सन तो सन क्रोमोस्फियर रे तो फास्ट आ भर क्या डिस्कवर कराइला क्रिप्टन जेनन नियन हिलियम तो मन रखिए तो हिलियम को ही डिस्कवर कराइला क्या डिस्कवर कराइला हिलियम को डिस्कवर कराइला। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज टू बी डिस्कवर्ड फास्ट इन द क्रोमोस्फियर ऑफ सन एटा गला हिलियम करेक्ट। नेक्स्ट देला देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर तो आ भर किए लिक्विड फॉर्म में थाए रूम टेम्परेचर रे तो कौन हो करेक्ट आंसर तो लिक्विड फॉर्म में थाए फ्रांसियम हो करेक्ट आ भर जब आम ऑप्शन देखा फ्रांसियम थाए। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा सोडियम मेटल इज केप्ट एट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप जानते जो प्रैक्टिकल आप लैबोरेटरी देखिए लैबोरेटरी आपंकर कौन हो सोडियम मेटल टाक जनरली किरोसिन बुड़े रखाई था क्यों बुड़े रखाई था किरोसिन बुड़े रखाई था तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनग्रेडिएंट ऑफ गन मेटल। तो गन मेटल केउंटी गोटे इनग्रेडिएंट इंपोर्टेंट रहो। गन मेटल केउंटी गोटे इनग्रेडिएंट आयरन जिंक टाइटानियम आयरन आउ टिन ना आयरन ब्रास आउ टिन ना कॉपर टिन जिंक कौन हो ना कॉपर टिन आउ जिंक होची गन मेटल गोटे इनग्रेडिएंट। नेक्स्ट फ्रॉम व्हिच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन। तो रेडियम टा आपनर क्या भितर क्या ठारू ऑब्टेन करिथाउ आमे रेडियम। तो रेडियम आमे केउं ठारू पाइथाउ ना रेडियम आमे पाइथाउ आपनकर कौन हो करेक्ट आंसर ना पीच ब्लेंड रु पाइथाउ। केउं पाइथाउ पीच ब्लेंड रु आमे रेडियम पाइथाउ। तो राइट आंसर हो पीच ब्लेंड। नेक्स्ट व्हाट इज लाफिंग गैस इंपोर्टेंट। लाफिंग गैस आमे क्या कहबा लाफिंग गैस क्या कहबा। तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहबा क्या कहबा नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस जानले तो टीयर गैस क्या कहबा आपण एटा कमेंट सेक्शन में कहबे टीयर गैस क्या कहबा टीयर गैस क्या कहबा हमें कमेंट सेक्शन में आपण कहबे। तो राइट आंसर हो गला नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट नेक्स्ट देला देखंतु नेक्स्ट एक्टिनाइड्स आर द एलिमेंट व्हिच एटॉमिक नंबर। तो एक्टिनाइड्स माने आपणर दीटा सीरीज रहा ग्रुप एफ कथा यदि कहबा एफ सॉरी ब्लॉक एफ ब्लॉक कथा यदि कहबा एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ए ब्लॉक एलिमेंट होची गोटे लांथानाइट सीरीज गोटे एक्टिनाइट सीरीज। तो से एक्टिनाइट सीरीज रो फर्स्ट एटॉमिक नंबर केते 197 रु 104 ना 101 रु 115 ना 89 रु 103 ना 36 रु 43 36 रु 43 हबनी। तो बाकी एटा ही हबो 89 रु 103। नेक्स्ट तो टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर तैयारी करिवारे जनरली क्यों क्यों दीटा एलिमेंट यूज करा जाए। तो से दीटा कौन ना सिलिकॉन आउ जर्मानियम जोटा हो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन आउ जर्मानियम। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकज। तो फायरवर्क जो ग्रीन फ्लेमटा आसता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कौन बहुत थर पढ़े बेरियम हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट मार्स गैस। तो मार्स गैस आम क्या कह मिथेन को ही मार्स गैस कहे क्या कहे मिथेन को। तो मिथेन कथा यदि कहबा CH4 स्ट्रक्चर हम टेट्राइडल हाइब्रिडाइजेशन कथा यदि कहबा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट LPG कनसिस्ट ऑफ मेनली। तो LPG कथा यदि कहबा मेन कन्स्टिट्यूएंट पचारा जदि आपण करिवे ब्यूटेन जदि आम कनसिस्ट होची ता मेनली माने ता कंपोजिशन टा देखिबा तो ब्यूटेन जो थरे थिबा आपण सेटा करिवे। तो ब्यूटेन देखंतु आधार जनरली कोठी अछि ना गोटिए रे ही अछि डी रे अछि। तो एटा ही हेजिवो करेक्ट। नेक्स्ट एयर इजन एयर गोटे कौन ना एयर गोटे आम पढ़ी थ्योरी क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर रे एयर होची गोटे कौन ना एयर होची गोटे मिक्सचर। तो एयर गोटे क्यों टाइप मिक्सचर मिक्सचर कथा यदि कहबा दी प्रकार मिक्सचर अछि गोटे होची होमो गोटे होची हेटेरो। तो एयर कथा यदि कहबा होमोजेनियस मिक्सचर कौन पाई ना होमोजेनियस मिक्सचर आम इजिली डिटेक्ट करि परिबा नाही कोटा क्यों गैस रा लेयर। किंतु जदि हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैला तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर दैट इज ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल जदि आम गोटे बाल्टी पानी रे जदि आम तेल टिके पकई दौचे तो से तेलटा ऊपर भासुची दैट मीन्स आम वाटर आउ ऑयल को जानी पारछे ता लेयर को। किंतु जदि एयर कथा देखिबा एयर रे 78% नाइट्रोजन अच्छी 21% पाखापाखि ऑक्सीजन अच्छी किंतु आम ता लेयर जानी पारनी केउठारे केटा अच्छी। तो ताटा राइट आंसर हो एटा गोटे कौन ना मिक्सचर। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जोटा कि आम कौन कही ना फ्रीऑन कही which is proposed to be banned in India is used in which of the following domestic product। तो जनरली CFC कथा दी कहबा रेफ्रिजरेटर यूज होता है जोटा कि आम स्ट्राटोस्फीयर थिबा ओजोन लेयर को कौन करता है क्षय करता है। तो ओवरऑल देखंतु किछि एवरीडे साइंस रो क्वेश्चन आम डिस्कशन कले। जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो गोटे लाइक करेंगे सांगन सहित वीडियो को शेयर करेंगे और जो चैनल को फर्स्ट टाइम पे आसते चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देवे लाटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। सो थैंक यू।